अमित गोयल। सर एक तो पहले बहुत निंदनीय घटना है जो पहलगाम में ये अटैक हुआ, इसकी तो हम कड़े शब्दों में कई निंदा करते हैं। ऐसा तो कभी कहीं भी हम नहीं चाहते कहीं भी हो। और ख़ासकर देखें, ऐसा है कि जब टूरिस्ट के लिहाज से कभी भी कोई जाता है तो वो एक अपने आप को, अपने परिवार को एक मतलब कि छुट्टियों के माहौल में और रिलैक्स करने के माहौल में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जगह देखने के जाते हैं, और ऐसी घटना हो उसको उससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है। और ख़ासकर जैसे अगर आपने ये सारा आपने भी एपिसोड देखा, सारे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा जो वायरल हुई वीडियोस, उसमें अब उसमें कुछ हमारे बच्चे थे जिनके सामने ये चीज़ें हुई। वो एक ऐसा ट्रॉमा है जो उनको पता नहीं कितना कितना वक्त लगेगा उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो तो ये छोड़ के चले गए हैं दुनिया, उनकी आत्मा को शांति दे और बाकी उनके परिवार वालों को ये सहन करने की शक्ति दे। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें देखी हैं, उनको भी अच्छे से इससे उबारे। बाकी रही कि ये ऐसी घटनाएं हों करें, जैसे अब आप देखें कि हमारी जो स्टेट है ये टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पिछले कुछ 2 ढाई 3 साल से वैसे भी थोड़ा सा एक जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अप्रोच रही है, जो उन्होंने यहाँ पे एक टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो बढ़ाया है उसको, तो थोड़ा सा एक शांति और खुशहाल की तरफ माहौल जो जा रहा था उसको एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंकुश इसमें लगा है। चाहे इसमें हम कहीं भी बोलें कि ये किस तरह का लैप्स था, किस तरह की कोई कुछ हमारे देखें ऐसा होता है हर घर में सभी बंदे ठीक नहीं होते, कहीं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्या क्या दिक्कतें रही हैं जिस वजह से ये चीज़, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की, किसी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी इकानमी को बूस्ट करने में जो है हमारा जो है टूरिस्ट एक जो है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो आने वाले वक्त में है कि कहीं भी किसी ने ये देखें, आज ये चीज़ कश्मीर में हुई है, तो अगर ये जो इस तरह के आतंकवादी ग्रुप हैं ये कहीं भी जाके मतलब कि अपना पैर पनपना सकते हैं, इनको यहीं पे रोकना होगा, इनको यहीं पे दबाना और यहीं पे ख़त्म करना होगा। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। तो इसको हमें लगता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी सक्षम है इसमें करने में, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। उस चीज़ को उन्होंने, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी जहाँ यहाँ पे आए थे, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब जो एक बाहर दौरे पे थे, वो भी उसको कट शॉर्ट करके वापस उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स करी। हमें उम्मीद है कि ये ऐसी चीज़ें आगे नहीं होंगी और ये अच्छे से इसको टैकल करेंगे। तो देखें कहीं भी टूरिस्ट का इन्फ्लो इकोनॉमी को बूस्ट करने में डेफिनेटली हेल्प हो रहा है। देखें अभी जैसे सिर्फ एक मेरा क्या, हम पूरे जे.एंड.के से, इवन पूरी सभी जगह से ही ये मैसेज यही जा रहे हैं कि इसको हमें जो जगह है हमें वहाँ पे जाना चाहिए, ना कि किसी के डर से ख़त्म वहाँ पे पीछे हटना चाहिए। लेकिन देखें एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए कदम उठाए जाने ताकि कोई भी आने वाला हो तो किसी तरह का डर ना हो, वो आराम से आ सके। ये ना हो कि वो घर से अपने खुशहाल होके यहाँ पे घूमने के लिए आएँ और कहीं ऐसा हादसा हो जो उनकी आने वाली नस्लें और पीढ़ियाँ उसको भूल ही ना पाएँ। और जिनके साथ ये हादसा हुआ, मुझे लगता है उनके घर से, परिवार से कोई दूसरी बार सोचेगा भी नहीं कि ऐसी जगह पे हमें जाया जाए। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका प्रयास करना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। और उसके लिए जो भी रहे कि जैसे कुछ भी इनको कदम उठाने पड़ते हैं। अब जैसे कुछ मैंने काफ़ी स्टेटमेंट्स किसी किसी की सुनी, किसी ने कहा कि नहीं जी ये मौका है, हमें हमारे पड़ोसी देश ने ये चीज़ की है उसके ऊपर स्ट्राइक कर देनी चाहिए या कुछ कर। लेकिन अभी तक देखें जो हमारे सरकार की तरफ से जो हमारे 3-4 स्टेप्स आए, इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेप आया है, एक उन्होंने अटारी का वहाँ पे बंद किया, एक यहाँ पे डिप्लोमेट ऑफिस बंद किए। ये एक आप देखें तो एक उनको पूरे उसके साथ डिस्कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि इसको कहते हैं चारों तरफ से घेर के करना, एक सरकार का वही नियम बनता है कि उसको हर चीज़ को सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ देख के हर कदम बड़े डिप्लोमेट तरीके से उठा के करें ताकि आने वाला वक्त सभी जगह के लिए अच्छा सारे। और वैसे भी अभी आने वाला वक्त हमारा अमरनाथ यात्रा का है। अमरनाथ यात्रा में जो कि हमारे यहाँ पे एक किलिंग्स हुई हैं एक धर्म के, नोट करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये इन चीज़ों को बढ़ावा किस मोड की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं उसको। और जो हमारा अभी अमरनाथ यात्रा है वो हमारा एक हिंदुओं का बड़ा इसकी मान्यता है, भगवान शंकर का वो स्थान है जहाँ पे हर एक जन आना चाहता है। उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी उन सभी चीज़ों को लेके ध्यान में रख के ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये ऐसा जो दर्दनाक हादसा है कभी भी किसी के
मतलब कभी भी कहीं भी ना हो, और मतलब कि और ख़ासकर इसे सेलेक्टिव किलिंग्स का जो भी है, ये इस तरह का कभी होना नहीं चाहिए। मेरे को तो आपसे बात करते हुए एक बड़ा मतलब कि समझें कि एक मेरे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे भारतवर्ष हर उस बंदे का है जो उसको, जिसने वीडियोस देखे हैं, जिसने सुना है, हर एक का खून खोला है कि ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर थैंक यू। रोजगार तरफ से क्या अपील होनी चाहिए? देखिए, एसोसिएशन की तरफ से अपील तो एक तो पहले हमने कंडेमनेशन जो है वो है, उसके बाद ये है कि आप यहाँ पे आएँ, टूरिस्ट का पूरा जो है यहाँ पे मतलब कि जो एक हमारा एक श्रीनगर में जो है एक नेचर ब्यूटी के साथ टूरिस्ट आता है, और उसके साथ देखिए एडवर्सली इफेक्ट जम्मू में भी ज़रूर करेगा जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म रहता है। तो बाकी अभी अगर हम देखें तो ऐसा सच कोई श्रीनगर में भी ऐसा कोई माहौल था नहीं, कहाँ से ये हुआ, ये थोड़ा सा सोचने समझने और विचार करने वाली प्रक्रिया है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी हम सभी से अपील करते हैं वो आएँ यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी शांतिपूर्व ही है यहाँ पे। और बाकी अपील हम सरकार से भी करते हैं कि जो चीज़ हुई है, ये इसको देख के शांतिपूर्वक वर्ड यूज़ करना बहुत ही एक मेरे को अपने आप में भी मतलब कि कोई समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या बोले, लेकिन ये ज़रूर है कि इस चीज़ों को नज़र रखे हुए जो भी कहीं छोटी मोटी कहीं भी, और वो तो एक है उसको तो वो देखेंगे ही, बाकी और भी कहीं कहीं उनको लग रहा है कहीं लैकिंग है। जैसे इससे पहले एक हमारा, आप देखें थोड़ी देर पहले एक रियासी में भी हमारा शिव खोड़ी से आती हुई बस के ऊपर भी अटैक हुआ, ठीक है। अब ये देखें कि उस टाइम में भी टूरिस्ट थे, उसमें भी सिलेक्टिव टूरिस्ट थे, उसमें भी एक ही धर्म से आस्था रखने वाले टूरिस्ट लोग थे। यहाँ पे उस धर्म की आस्था रखने वाले टूरिस्टों को आइडेंटिफाई करा गया, उनसे उनके साथ क्या क्या बदसलूकियाँ करी गई, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि यहाँ पे आने वाला यात्रु आराम से अपना सेफ़ एंड साउंड वो आए, अपने घूमे फिरे दर्शन करे, और सभी जगह एक भाईचारे का संदेश भी उसके साथ जाता है। संजय गुप्ता, प्रेसिडेंट रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन। देखिए, ये जो दुखद घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। ये जो निहत्थे लोगों को मारना एक कायराना हरकत है, और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लैप्स भी है। मैं तो गवर्नमेंट से ये आग्रह करूँगा कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना चाहिए। जैसे कहीं पे मेडोज़ हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे पहले एक तो बंकर्स बनाने चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ तैनात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा डिफेंसिव पे होते हैं। तो वो लोग जितने भी टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, वो सारे ऑफेंसिव पे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे तैनाती ज़रूर हो। जैसे मेन जो जगह होती हैं, माता वैष्णो देवी को ले लो, गुलमर्ग को ले लो, अपना भद्रवाह के एरियाज़ में या फिर पहलगाम के एरियाज़ में, वहाँ भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना ही चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी की भावना आए पूरी टूरिस्ट को। देखिए ना, जब से ये घटना हुई है तो कश्मीर में तो टूरिस्ट प्रभावित होगा ही होगा, तो जम्मू भी उसके लपेटे में आ जाता है। हालांकि श्रीनगर या पहलगाम जम्मू से कम 250 पौने 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक स्टेट होने के नाते J&K का मतलब है कि जम्मू और कश्मीर। तो टूरिस्ट जो है बाकी शहरों से, बाकी स्टेट से जम्मू में भी नहीं आना पसंद करता है। उनको लगता है हाँ भाई जम्मू भी श्रीनगर के पास है। लेकिन मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जम्मू में विज़िट कीजिए, यहाँ पे सेफ्टी पूरी है, और जब माहौल वहाँ ठीक हो जाता है वहाँ भी जाएं। ऐसा नहीं है कि वहाँ ना जाया जाए, लेकिन ये सारा निर्भर करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे हैंडल करेंगी ये सारा। बाकी जम्मू में आइए, विज़िट कीजिए, यहाँ भी बहुत अच्छे प्लेसेस हैं, वैष्णो देवी आइए। लेकिन निहत्थे लोगों को मारना, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहूँगा इसके कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग ज़िम्मेवार हैं, जो भी कंट्री ज़िम्मेवार है, उसको पिन पॉइंट करके जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको फ़ौरन से फ़ौरन उनको क्या कहते हैं, उनको जस्टिस दिलाना चाहिए, उनको ख़त्म करके। तो पाकिस्तान जो है हमारे इंडिया के लिए तो एक दीमक की तरह है ही, और हम यही चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को। और जिन लोगों के घरों को लोग चले गए हैं, जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, मैं भी आग्रह करूँगा गवर्नमेंट उनकी पूरी की पूरी सहायता करे।
बाकी बिज़नेस का है, बिज़नेस में तो भारी फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि हमारा जो जम्मू ओल्ड सिटी है, वो टूरिज़म के ऊपर ही डिपेंड है। और हमारे होटल इंडस्ट्री ले लो, ऑटो वाला ले लो, हम छोटे दुकानदार हैं, पूरी की पूरी टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो मैं गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई सिक्योरिटी प्रदान करें टूरिस्ट को। और भारी संख्या में अभी जैसे टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं बच्चों को, टूरिस्ट भारी मात्रा में आते हैं वेकेशंस के लिए, श्रीनगर के लिए, माता वैष्णो देवी के लिए, और आगे अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट हो रही है। तो मैं बहुत गवर्नमेंट से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में ये सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करें, ताकि एक जो यात्री आएंगे यहाँ पे उनको सेफ्टी महसूस हो और बिना खौफ के यहाँ जे एंड के घूम सकें।